दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नए साल में बहुत सारे एग्ज़ाम्स बिहार में होने वाले हैं, जिसमें बीपीएससी एईडीओ हो या फिर बिहार सीजीएल हो या फिर 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो उम्मीद है कोई एक एग्ज़ाम तो आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर ही लेंगे। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इस बार बनता है वो है रामसर साइट्स का, क्योंकि हाल ही में बिहार में कई रामसर साइट्स घोषित किए गए हैं। तो हम इस टॉपिक को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बिहार में टोटल रामसर साइट्स की संख्या देखें तो वो अब 6 हो गई है। सबसे पहला रामसर साइट जो बिहार में था वो घोषित किया गया था कांवड़ लेक को, जो कि बेगूसराय में है। कांवड़ लेक जो है एक ऑक्सबो लेक है। इस वीडियो में कई बार ऑक्सबो लेक आएगा, तो इसलिए हम पहले ही समझ लेते हैं कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। ऑक्सबो लेक नदी जो है अपने मैच्योर स्टेज में, जब मिडिल कोर्स में होती है, जब मैदानी इलाकों से गुजरती है, तो उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा होते हैं और नदी उसे एक सर्पाकार आकृति में चलने लगती है और एजेज पे जो है सेडिमेंट्स जमा करने लगती है। ये जो एस शेप में चलती है, ये शेप सेडिमेंट्स एज पे जमा होते होते जो दोनों मुहाने हैं वो जुड़ जाते हैं और नदी का कोर्स चेंज हो जाता है और एक जो है आपका अर्धचंद्राकार आकृति जो पानी बच जाता है, जहाँ से नदी अपना कोर्स चेंज कर देती है, वो ऑक्सबो लेक कहलाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक इमेज भी अटैच कर दे रहा हूँ, आप इससे देख के समझ सकते हैं, ये है ऑक्सबो लेक। तो कांवड़ ताल जो है, जिसे कांवड़ ताल या कांवड़ लेक कहते हैं, ये एक ऑक्सबो लेक है। गोखुर झील हिंदी में कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है, इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, ये कांवड़ लेक जो है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड रामसर साइट की बात करें तो वो है नागी बर्ड सेंचुरी। नागी बर्ड सेंचुरी, इससे पहले जो हम लोगों ने कांवड़ ताल देखा था, कांवड़ लेक देखा था, वो हमने देखा कि ऑक्सबो लेक था। और ये कौन सी नदी के मींडरिंग करने से बनी है, तो ये है आपका बूढ़ी गंडक रिवर के मींडरिंग से बनी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक नेचुरल हो गया आपका। सेकेंड जो नागी बर्ड सेंचुरी है, ये नागी रिवर के ऊपर जो डैम बना है, नागी डैम, उसके जो रिजर्वायर बने, उससे जो एक्स्ट्रा वाटर जो कलेक्ट किया गया, उससे ये जो है नागी बर्ड सेंचुरी बना है, वो वेटलैंड क्रिएट हुआ है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि ये एक मैनमेड वेटलैंड है। तो ये जमुई में है और सेकेंड पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि नागी डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है, तो वो नागी रिवर ही उसे कहते हैं। और नागी रिवर और नक्टी रिवर दोनों जो छोटी छोटी रिवर्स है, वो जाके कोयल रिवर में मिल जाती है और कोयल जो है वो गंगा रिवर में मिल जाती है। तो इस तरह से कि गंगा के जो वाटर शेड एरिया है उसमें ही ये आता है। तो सेकंड जो आपका रामसर साइट था वो नागी था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जमुई में है, ये मैनमेड है और ये नागी रिवर पे है। थर्ड जो है वो नक्टी है। नक्टी बर्ड सेंचुरी, ये भी मैनमेड है और ये नक्टी डैम के रिजर्वायर के रूप में बना था। ये वेटलैंड एरियाज और ये भी जमुई में है और सेम इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये भी मैनमेड है। और चौथा जो रामसर साइट घोषित हुआ है वो गोकुल जलाशय है और ये भी एक ऑक्सबो लेक है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। तो ये किस नदी का ऑक्सबो लेक है, तो ये गंगा और गंगा रिवर के मींडरिंग करने से ये बना है गोकुल जलाशय। और ये कहाँ है, तो ये बक्सर में है। तो ये पॉइंट्स आपको गोकुल जलाशय के बारे में ध्यान में रखना है। बिल्कुल, आप ये इन पॉइंट्स को ही बस याद करते चले, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चौथा हम लोगों ने देखा गोकुल जलाशय, जो कि आपका बक्सर में है। पांचवा जो है उदयपुर झील है और ये भी एक ऑक्सबो लेक है और ये कहाँ पे है, आपका पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण में है। और ये किस नदी के मींडरिंग से बना है, तो ये गंडकी रिवर के मींडरिंग करने से बना है उदयपुर झील। उसके बाद छठा जो है वो है आपका गोगाबिल लेक। गोगाबिल लेक आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, काफ़ी चर्चा में ये रहता है। तो गोगाबिल जो है ये कटिहार में है और ये बिहार का फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी रिजर्व कहने का मतलब है इसमें जो लोग हैं वो इसका रख रखाव करते हैं और इसके लिए जो लैंड है वो लोगों के अधीन आता है, वो इसका सारा मैनेजमेंट करते हैं।
तो ये एक ऑक्सबो लेक है और ये 94th रामसर साइट है। और ये जो है आपका गोगाबिल लेक जो है ये किस नदी के बीच पड़ता है, तो गंगा और महानंदा रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बना है। ये भी एक ऑक्सबो लेक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, तो वो 6 हैं। और इसमें से 6 में से जो है आपका 4 जो हैं वो नेचुरल हैं, जिसमें कांवड़ लेक हो गया आपका, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल लेक। ये 4 जो हैं ये आपके नेचुरल हैं और चारों ही ऑक्सबो लेक हैं। उसके अलावा जो 2 वेटलैंड हैं रामसर साइट, नागी और नकटी, जो जमुई में है, ये दोनों मैनमेड हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपको रामसर साइट जो बिहार में, उसको लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब, और एग्ज़ाम में से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनने चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन प्रेस करें।